बुद्ध एंड जैन दर्शन का हम लोग यूनिट सेकेंड का पार्ट फर्स्ट देख लिए थे। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग क्या क्या हैं, और इन सब वर्ड का डिस्क्रिप्शन अगले यूनिट में है। इसमें बस आपको जानना है कि इन सब वर्ड का दिए गए मतलब क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है निर्वना। निर्वना धम्म, ठीक है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ धम्म आर्टिकल, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसको क्या करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये निर्वना के अंतर्गत आते हैं। निर्वना को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? निर्वना विच डिस्क्राइब डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड मेनी मोर टॉपिक थ्रू अ बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स हैं और जो हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, वो क्या करता है, निर्वना डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब आ जाइए, निर्वना के 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज में पहला है सोतपना। सोतपना को नाम से याद रखिए, स्ट्रीम इंटर इसको बोलते हैं। स्ट्रीम इंटर का मतलब होता है अप टू 7 रीबर्थ इन अर्थ और हेवनली रियल्म। ठीक है, या तो आपकी पृथ्वी पे 7 बार रीबर्थ हो सकता है, या तो आपका हेवन में हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड आ जाते हैं स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? सकादगामी। सकादगामी का मतलब वंस रिटर्नर, नाम से ही क्लियर है, एक बार रिटर्न होना। वन मोर एज ह्यूमन, ठीक है, यानी ह्यूमन के रूप में एक बार और आपका रीबर्थ होगा। ठीक, थर्ड क्या है? अनागामी। अनागामी का मतलब हो जाएगा इसका नॉन रिटर्न से याद रखिए, यानी इसका वंस मोर इन हेवन रियल्म, यानी पृथ्वी पर नहीं जन्म होगा, क्या होगा, हेवन में होगा। ठीक है, एक बार और रीबर्थ होगा। अरहंत। अरहंत का मतलब होगा कोई रीबर्थ नहीं होगा आपका, नो रीबर्थ। ठीक है, ना ही हेवन में, ना ही ह्यूमन बींग्स के तौर पे पृथ्वी पे। ठीक है, इसका बेसिकली यही मतलब है। आई होप समझ आया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न इन बुद्धा, ठीक है, या बुद्धिज्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो सील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 जो हैं बुद्धिस्ट द्वारा रत्न दिए गए थे बुद्धिज्म जो थे। ठीक है, इसको हम आगे डिस्क्राइब करके इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता देंगे कि ये सील, समाधि, प्रज्ञा बेसिकली हैं क्या। ठीक, अब थर्ड पॉइंट है क्या? थर्ड जो वर्ड दिया गया आपके सेकेंड यूनिट में, वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है विजडम। ठीक है, विजडम या इंटेलिजेंस, इसको अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं आप। चौथा आ जाइए कर्म। कर्म, कर्म नाम से ही क्लियर है कि बेसिकली क्या होगा, एक्शन या किसी काम को करना या डूइंग। ठीक है, कर्मा इज ए संस्कृत टर्म दैट लिटरली मीन्स एक्शन और डूइंग। इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द आइडिया दैट इंटेंशनल एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर द एजेंट, यानी ये एक बुद्धिज्म टर्म में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? द आइडिया दैट इंटेंशनल एक्शन, जो क्या हो, इंटेंशनल एक्शन हो, हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर द एजेंट। ठीक है, इन दिस लाइफ एंड इन द फ्यूचर लाइफ। अब इसी में सेकेंड पॉइंट एक याद रखिएगा, इनफैक्ट कर्मा लीड्स टू रीबर्थ, जैसा आप कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। इसका बेसिकली यही मीन्स है। ठीक, अब अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब आगे परमी। परमी, परमी का मतलब होता है बेसिकली परफेक्शन से रिफर करते हैं परमी को। ठीक है, परमी मीन्स परफेक्शन, याद कर लीजिए। परफेक्शन रिफर्स टू बुद्धिस्ट आइडियल्स सच एज जनरसिटी, पेशेंस एंड विजडम। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड, अष्टकलाप। अष्ट जैसा नाम से ही क्लियर है, अष्ट मतलब इसमें 8 चीज़ें आएंगी। अब 8 चीज़ें आएंगी तो इसमें क्या क्या 8 चीज़ें होंगी? प्रीडोमिनेंट इन कलाप। ठीक है, ये 8 चीज़ें जो होती हैं प्रीडोमिनेंट होती हैं कलाप में। इसको, ये जो 4 चीज़ें स्टार्टिंग है, इसको प्राइमरी क्वालिटीज़ बोलते हैं। ठीक, तो पहला इसमें क्या आ जाएगा? पाथवी। पाथवी का मतलब होता है अर्थ या पृथ्वी या भूमि, जो भी कह लो आप। ठीक, सेकंड है अपो। अपो मीन्स क्या है? वाटर। तेजो, तेजो, तेजो को याद कर सकते हैं तेज से, तेज मीन्स फायर। ठीक है, वायु, वायु का मतलब जानते हैं एयर। ठीक, पांचवा वना। वना मीन्स कलर। गंध, गंध मीन्स स्मेल। रस, रस मीन्स टेस्ट। ओजा, ओजा मीन्स न्यूट्रिशन। ये अष्टकला के अंदर ये 8 चीज़ें आती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से, एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। लास्ट वर्ड क्या है? तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है थर्स्ट है, डिज़ायर, जो भी आप इच्छाएं रखते हैं, बेसिकली इसका यही मीन्स होता है। तो यहाँ हो गया सेकेंड यूनिट समाप्त। अब बढ़ेंगे थर्ड यूनिट की ओर।